अब ओला उबर रैपिडो से आप बाइक्स कर्नाटका के अंदर बुक नहीं कर सकते। कभी आपको महसूस हुआ है कि इस देश में मिडिल क्लास होना बाय डिफॉल्ट एक सजा है, एक ऐसी क्लास जो हर नियम का पालन करती है, टैक्स भरती है, लेकिन जब कोई सहूलियत देने की बात आती है तो सबसे पहले बलि का बकरा वही बनती है। बेंगलुरु में हजारों लोगों का लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने वाली रैपिडो जैसी सर्विस पर बैन लग जाता है। क्यों? जवाब नहीं मिलता। गोवा में ओला उबर एंटर नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वहां की लोकल टैक्सी लॉबी ये नहीं चाहती और सरकार अक्सर इन लॉबीज के सामने बेबस नजर आती है। यहाँ सवाल सिर्फ ओला उबर या रैपिडो का नहीं है, सवाल उस ऑप्शन का है जो मिडिल क्लास को थोड़ी सी सहूलियत देता है। उस ऑप्शन को सबसे पहले कुचला जाता है और ये पैटर्न हर जगह है। अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो सबसे पहले गाज मिडिल क्लास की गाड़ियों पर गिरती है। रातों रात नियम बदल जाते हैं और अगले दिन जैसे ही आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलोगे 15 से 20 हजार का चालान आपको दे दिया जाएगा। हैवी व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उन पर सवाल बाद में उठते हैं। और अगर आप इस गर्मी से परेशान होकर एक एसी लगवाते हैं तो सरकार उस पर आपसे 28% जीएसटी लेती है और ऊपर से ये भी बताती है कि आप अपने एसी का टेम्परेचर कितना सेट करेंगे। मतलब एनवायरनमेंट बचाने से लेकर देश का खजाना भरने तक सारी जिम्मेदारी मिडिल क्लास के ऊपर है। किसान और गरीब सरकारों के लिए जरूरी है, कॉर्पोरेट्स और अमीर सरकारों को फंड देते हैं और मिडिल क्लास वो बिखरा हुआ है। दूसरा, वो नियम कानून का पालन करता है। उस पे चालान लगाओ वो भरेगा, टैक्स बढ़ाओ वो देगा, वो सड़कें ब्लॉक नहीं करेगा, वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, वो तोड़फोड़ नहीं करेगा। इसीलिए जब कोई टफ डिसीजन लेना होता है या रिवेन्यू बढ़ाना होता है तो बलि का बकरा हमेशा मिडिल क्लास को बनाया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।